साधना का साधना की प्रमुख घटनाएं हैं जो आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक नर्मदा नदी के किनारे एक संत अपना आश्रम किए हुए थे। वहाँ पे अपना पूजा पाठ करते थे। नदी के किनारे डेली स्नान करते थे। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। संत महात्मा को जो पहले नदी के झील के किनारे जंगल के बीचों में साधु तप करते थे, उसी का एक हम विषय कहानी मेरे मन में ख्याल आया। उसी कहानी को एक हम बताते हैं, ध्यान से तनी सुनिए। तो साधु बाबा वहाँ पे डेली पूजा करते थे। तो उस एक दिन की क्या हुई घटना की, बहुत बारिश, अंधेरी रात थी, बहुत बारिश हो रही थी। उस बारिश में एक आवाज़ आई। अचानक आवाज़ आई और वहाँ पे गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। तो उस समय लगा कि एकदम से कुछ बड़ा कुछ घटना होने वाले हैं, क्या है। तो बाबा ने, साधु बाबा थे जो अपने महल से नहीं, झोपड़ी से, अपने कुटिया से निकले वैसे भींजते हुए। तो देखे तो कहीं कुछ नज़र नहीं आया। उसके बाद फिर अपना बाबा चले गए कुटिया में, विश्राम करने लगे। रात्रि का समय था। बाबा ने सोचे कि क्या चीज़ की आवाज़ आया, कुछ दिखाई भी नहीं दिया। अंधेरी रात थी, सारा चीज़, पानी भी पड़ रही थी। बाबा ने सोचे कि अंधड़ कुछ ऐसा हुआ होगा अनुभव। फिर बाबा ने अपने स्थान पे लेट गए। उसी प्रकाश में एक दिन की बात हुई, घटना। उसके बिहानी होकर जब सुबह हुई तो सब अपना बाबा के अस्थिर से देखे कहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं है। बाबा पूजा पाठ करके फिर अपने कुटिया में अपना आश्रम करने लगे। जो फल फूल खाते थे, अपना भगवान पर ध्यान लगाते थे, वो करने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक बिहानी होकर एक मछुआरा ने नदी में मछली मारने आया। उसको नज़र पड़ गया साधु जी पर। बहुत बड़े बड़े दाढ़ी बनाए हुए, बढ़ा के, बहुत इतना बड़ा दाढ़ी, जटा पूरा बना के रखे हुए। अब तो वहाँ से देखा तो बड़ा लगा कि कोई डाकू है, कुछ है। वो गांव में जाके हल्ला कर दिया। वहाँ से मछुआरा जो मछली मार रहा था वो घर चले गया। घर जाकर पूरे गांव मोहल्ले में हल्ला कर दिया कि एक चोर है। उसमें गांव वाले ने कोई लाठी, डंडे, भाला, जिसको जो मिला वो लेकर नदी के किनारे गए। बाबा को मारने के लिए वहाँ गए। बाबा से पूछे, लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। बाबा ने बहुत अस्थिर से ही जवाब दिए, बच्चे, मैं एक संत हूँ, यहाँ पर भगवान को हम तपस्या करता हूँ। और देखिए, शंकर भगवान का शिवलिंग बना के रखा हूँ और मेरे कुटिया में कुछ है भी नहीं। सब गांव वाले ने हावी हो गया, नहीं ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है, रूप बना के आए हैं ये हुआ। पहले तो रूप भी बनाते थे ना, बहुत असुर लोग रूप बनाने में अनेक थे। भगवान से भी अनेक रूप से लड़े हैं। तो वो समय की बात था। तो गांव वाले ने कहने लगे, कोई कहे कि मारो, कोई कहे छोड़ो। बाबा ने बोले एक शब्द कि आप लोग को जितना प्रेरणा है, जितना लाठी लेकर आए हैं,
तो हम पे बरसा दीजिए, हमको मारिए, हम खड़ा हो जाते हैं। अगर हमको परमात्मा ने यहाँ लाए हैं, अगर हम गलत किए होंगे तो ज़रूर हमको सज़ा मिलना चाहिए। गांव वाले के सामने बाबा ने इस बात को रखा। बात को सुनते ही एक प्यांक था गांव का, लफू जो जिसको कहते हैं, प्यांकी वहाँ की बहुत ज़्यादा मुठभेड़ था, दिमाग उतना नहीं था, वो बाबा पर लाठी चला ही दिया। बाबा पर लाठी चलाया, जो बाबा पर लाठी न लगकर लाठी टूट गई। आप रुकी, बाबा के अथी पर मारा भी नहीं, लाठी टूट गई। तब सब दंग हो गए गांव वाले, भाई बाबा कुछ हैं। वहीं पे सब बाबा से माफ़ी मांगने लगे और चरणों में गिर गए। चरणों में गिरने के बाद बाबा से प्रार्थना किए कि प्रभु अब हमारे दिमागों में आ गया, हम लोग गांव वाले आपका डेली सेवा करेंगे, सेवा करना चाहते हैं, अब आप हम लोग को शरण में ही रख लीजिए। तो बाबा ने बोले ठीक है, क्षमा कर दिए। और उसके बाद बाबा ने फिर गांव वालों को सुधारना शुरू कर दिए, गांव वालों को फिर भक्ति को आस्था बताना शुरू किए, प्रवचन सुनाना शुरू किए। गांव वाले, जवार वाले, फिर धीरे धीरे प्रचार होते गया। फिर बाबा भी बहुत भीड़ लगने गए, फिर शाम को डेली वो प्रवचन सुनाना शुरू किए बाबा ने। आज बाबा ने इतना ज्ञान के माध्यम अर्चन किए कि बाबा ने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है सागर सीमित ज्ञान साधु प्रकट होए, बिना भगवान के कोई नहीं, ज्ञान के बिना अधूरा। तो किताब के शॉर्ट का नाम हम बता देते हैं, आप कहीं मार्केट, बड़ा मार्केट होगा तो वहाँ किताब मिल जाएगा। उस किताब का नाम जो है ज्ञान से भरपूर। किताब का क्या नाम है? ज्ञान से भरपूर, महात्मा त्यागी बाबा, उस पर लिखा रहेगा महात्मा त्यागी बाबा। उस किताब से जनित लोगों को बहुत दूर तक ज्ञान का पर्चा बताएं, प्रचार किए। तो हम अगला वीडियो में फिर हम मज़ेदार कहानी सुनाने वाले हैं और सुनाते हम रहेंगे। और भक्ति से हम अब मोटिवेशनल हम और डालेंगे, मोटिवेशनल हम बना के डालेंगे चैनल पर, और बहुत सारे वीडियो जाएंगे और इसका लाभ उठाइए।